बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लिम वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैर खल्क़ि कुल्लिहिमी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना होस्ट अपने दोस्त सैयद इरशाद गिलानी को, और इस वक्त मैं नवां शहर चौक पर मौजूद हूँ और यकीनन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं ज़ेन प्लाज़ा वाले, और तमाम लोग अपनी दुकानों को बंद करके इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। और वो एहतजाज क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि चीनी देखेंगे, बिजली को देख लें, पेट्रोल को देख लें, बिजली के बिलों को देख लें, जिस चीज़ को भी हाथ लगाती हैं वो लिए नहीं जाती। यहाँ तक कि हम अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो चुके हैं, बच्चों की फीसें नहीं अदा कर सकते। और अगर ईद शबरात की बात करें तो ईद पर हमने अपने कपड़े नहीं बनाए। तो खुदारा हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि खुदारा हमें जीने का हक़ दिया जाए। इस वक्त हमारे साथ ज़ेन प्लाज़ा के सदर मलक मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं मेरे साथ। आइए उनसे पूछते हैं कि आज उनको एहतजाज करने की ज़रूरत क्या पड़ी और वो रोड पर क्यों आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मलक मोहम्मद अरशद अराई है, ज़ेन प्लाज़ा का मैं सदर हूँ। सर, असल में मसला मसाइल ये हैं कि हमारे पास सब मज़दूर लोग काम करने वाले हैं, हफ्तों पे काम करने वाले हैं। हम खुद दुकानदार इस टाइम इतने परेशान हैं, हमारे से बिजली के बिल नहीं भरे जाते, दुकानों के किराए नहीं भरे जाते। आज हम एक चीज़ लेने जा रहे हैं, वो कुछ रेट पे है, कल कुछ रेट पे है। रेट की तो पाबंदी नहीं है सर। उसके अलावा आप ये देख लें, बिजली के बिल इतने आ गए, गैस तो आ ही नहीं रही और बिल धड़ाधड़ आ रहे हैं। पेट्रोल की जब मर्जी हुकूमत की होती है 2-3 रुपए गिराते हैं, आवाम को खुश कर देते हैं। जब चढ़ाते हैं तो वो 20, 40, 30 पे चढ़ा देते हैं। ना कोई चेकिंग है ना बैलेंस है। आवाम क्या करे? अब आवाम इतनी परेशान हो गई है कि उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, रोटी नहीं पक रही, बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, लेने के लिए कोई चीज़ नहीं है। अब ये 2 ईदें गुजरी हैं, यकीन करें हमने नए कपड़े तक नहीं सिलवाए, बच्चों को नहीं सिलवा के दिए। हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ IMF से कर्जा लेते जाओ और हम पर बोझ बढ़ाते जाओ। अगर आपको कर्जे की बहुत ही ज़रूरत है तो आप अपने डॉलर मंगाएं, सब अपने डॉलर पाकिस्तान में लाएं। कर्जे लेकर हमें क्यों बेच रहे हैं? हमारी गुर्बत को क्यों बेच रहे हैं? हम ये गुर्बत में और नहीं पिसना चाहते। अगर आपको वाकई ही डॉलरों की ज़रूरत है, आपके अपने अकाउंटों में इतने पड़े हैं जो हमारे ही खून पसीने से लूट कर आप बाहर ले गए हैं, इनको लाएं, इनको ला के अब जो डॉलर पाकिस्तान में लाएगा हमारी आवाम उसे ही वोट देगी, इसके अलावा किसी को वोट नहीं देगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ से कि मलक अरशद अराई जो हैं ज़ेन सनमा के सदर हैं, वो एहतजाज कर रहे थे, सरापा एहतजाज हैं। और इसी एहतजाज में यहाँ पर राना खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं, ये दुकानदार हैं एक, और बात करते हैं कि आप बताएं कि महंगाई के आलम में आपका क्या एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये हुकूमत दौरान से कि आप हमारे लिए कुछ रिलीफ दें, या आप अगर नहीं दे सकते तो कुछ हमारे पर रहम फरमाएं, क्योंकि हम हर तरह से पिस चुके हैं, और जब भी जाएं कोई ना कोई 10 रुपये सस्ता करते हैं पेट्रोल और 20 रुपये महंगा कर देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये किधर का इंसाफ है? अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे और हमें भी दे, लेकिन आप है ना सही चलने का हमें तौफीक दें। और आप देख लें, अब कुछ भी नहीं है, आप देख लें, अब बिल्कुल काम नहीं है, और हम एहतजाज करते हैं कि आप हुकूमत पंजाब, हुकूमत जो वज़ीर आज़म हैं, उनसे अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ रिलीफ दिया जाए और बिजली के बिल और पेट्रोल पे सस्ता किया जाए। मेहरबानी होगी। हुकूमत वक्त ने उनको इतना मजबूर कर दिया है, मैं आपको आपको बात बताऊँ, इतना मजबूर कर दिया है कि हर शख्स बात करने से भी कासर है। इस वक्त मेरे साथ एक और साथी मौजूद हैं और वो यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं ज़ेन प्लाज़ा के, मोहम्मद समद भाई। पूछते हैं उनसे कि समद, आप बताएं कि हालात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं और आप क्या चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जी सिचुएशन कुछ ऐसे है कि हम नस्ल दर नस्ल अपने पेरेंट्स और अपने जो हालात वाक़यात है उससे यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी के चांसेस नहीं है। महंगाई हमारे बड़े कहते थे कि बढ़ती है, और हम भी देख रहे हैं कि बढ़ती चली आ रही है, और इस हद तक बढ़ती चली आ रही है कि जीना महाल हो गया। यहाँ तक कि दुनिया में किसी भी मुल्क में इतना महंगा पेट्रोल नहीं है फ़ी लीटर जितना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है जस्ट बिकॉज इनके फ़ैसलों की वजह से, और उसका सारा बोझ अवाम पे गिरता है।
और सारा बोझ बर्दाश्त करते करते इस टाइम आवाम की भी बस हुई पड़ी है। तो लिहाजा इससे पहले कि आवाम का सब्र जवाब दे, हुक्मरानों को चाहिए कि अपनी पॉलिसियाँ बेहतर करें और ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आगे फिर चलते हैं। हम चाहते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं कि इस वक्त आवाम की हालत क्या है और अवामी नुमाइंदे जो हैं यही आपको सेलेक्ट करके आपको ईवानों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब आप ईवानों तक पहुंच जाते हैं फिर आप आवाम की बात नहीं सुनते जिन्होंने आपको ईवानों तक पहुंचाया होता है। तो आप भी ज़रा होश के नाखुन लें और मैं देखता हूं कि नेक्स्ट हमारे दोस्त क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ ने ये कहा था जी जो 199 यूनिट होंगे वो 8 रुपये के हिसाब से बिल भेजा जाएगा। अब 117 यूनिट का बिल 1500 रुपये आया है और 120 यूनिट का बिल 3500 कुछ रुपए का आया है। मुझे ये बताएं कि जब शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पैगाम दिया था 199 या 200 का जो बिल आएगा वो 8 रुपये यूनिट के हिसाब से आएगा। अब मुझे बताओ आम कहाँ जाएगी? और बिल इतने आए हैं लोगों के पास कि लोग बेचारे परेशान हो गए, घरों से बाहर आ गए और लोग देख रहे हैं कि आंसू आ गए। हमने खुद देखे हैं, कल जब बिल आए हैं लोगों के 20-20 हज़ार के, 25-25 हज़ार के, उनके बच्चे बेचारे 10-10 हज़ार रुपये कमाने वाले बंदे हैं, उनके बिल जो उनसे 25-25 वो कहाँ से भी बिल भरेंगे? और मुझे बताएं ये जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब टीवी पे तो कह देते हैं, इसके अलावा कोई अमल दमारत नहीं होती। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपील है कि आवाम के लिए कुछ करें, ये ना करें कि आवाम बाहर आ जाए, सड़कों पे आ जाए और खाना जंगी शुरू हो जाए। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए और हम चाहते नहीं हैं, हमें आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए, आवाम के साथ मोहब्बत प्यार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। यहाँ से ले रहे हैं इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे और मेरे मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले, बसने वाले मेरी बहनें, मेरी माएँ, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा मुल्क पाकिस्तान या अल्लाह यूँ ही फलता फूलता रहे और या अल्लाह ऐसे हुक्मरान अता फरमा दे जैसे सैयदना उमर फ़ारूक तूने अता फरमाए थे। या अल्लाह ऐसे हुक्मरान अता फरमा दे जैसे तूने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अता फरमाए थे। या अल्लाह ऐसे हुक्मरान अता फरमा दे जो रातों को जाग कर अपनी आवाम का और अपनी मिलत का ख्याल किया करते थे, उस्मान गनी जैसे अता फरमा दे। या अल्लाह ऐसे अता फरमा दे मेरे मुर्शिद करीम जैसे कि फरमाती हैं हज़रत अली कलमा वजल करीम फरमाती हैं कि आपने जैसे चारों खुलफ़ाए राशिदीन ने ख्याल रखा अपनी आवाम का, या अल्लाह हमें अली जैसे मुजाहिद अता फरमा और मेरे मालिक मेरे मुल्क पाकिस्तान के खैर फरमा और मेरी अफवाज पाकिस्तान की खैर फरमा। या अल्लाह जो अफवाज पाकिस्तान के शहदा हैं या अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फरमा। जो हमारे जहाँ पर भी हमारी फोर्सेस हैं, पुलिस है, हमारी एंटी करप्शन है, जितने भी हमारे महकमे हैं कुर्बानियाँ दे रहे हैं, यकीनन कुर्बानियाँ, हम रातों को सो रहे होते हैं और वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। या अल्लाह उनको कुर्बानियों को कबूल फरमा। यहाँ से ले रहे हैं इजाज़त, अपने दोस्त अपने हो सैयद इरशाद गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे। यहाँ से लगाते हैं नारा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब नहीं चलेगा, महंगाई का दर अब नहीं चलेगा, महंगाई का दर अब नहीं चलेगा, महंगाई का दर। क्या मौसम है नहीं? हाँ है तो। चाय पियोगे? ऐसे मौसम में नहीं कह सकता हूँ। हाँ पिक कर ले यार। अच्छा हाँ ठीक है। उठा लो। आपके हाथ की खास चाय कैसे छोड़ सकते हैं? समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ एवरीडे।